नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष मैं आज अमीश जी की किताब लेकर के आई हूँ। अमीश जी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बैंक में काम करते हुए अपने त्याग पत्र देकर के बुक को लिखने को चुना। आज मैं आप लोगों के समक्ष इनकी बुक को क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने प्रश्न किया था कि मैम युवाओं के लिए कोई बुक बताइए। तो मेरा आज का ये मानना है कि आज के समय में जिस प्रकार से युवा प्रश्न पूछ रहे हैं और हर प्रश्न का उत्तर तत्काल चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो इनकी बुक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस पर लिखी गई है। मैं भी जब अमीश जी को पहली बार पढ़ी थी तो मेरे मन में भी कुछ संशय था कि कैसी होगी किताब, क्या होगा, लेकिन जब पढ़ा तो इनके सभी बुक को पढ़ने का मन किया। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये आईआईएम कोलकाता से प्रशिक्षित 1974 में पैदा हुए थे और इन्होंने न केवल इतिहास, पुराण और दर्शन में ही बल्कि धर्म की सार्थकता को उन्होंने बखूबी अपनी बुक में लिखा है। और इनकी जो किताब है वो बहुत टॉपिकों पर लिखी गई है, जैसे है शिव रचना त्रयी, मेलुहा के मृत्युंजय, नागाओं का रहस्य, वायुपुत्रों की शपथ, रामचंद्र श्रृंखला, राम इक्ष्वाकु के वंशज, सीता मिथिला के योद्धा, रावण आर्यावर्त का शत्रु, लंका का युद्ध। ये इनकी फेमस जो बुक है वो आप सभी को देखना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने भारत गाथा लिखा, कथेतर लिखा है। और जो आज हम आपके सामने समक्ष बुक लेके आए हैं, इन सारे बुकों के अलावा मैंने इसी बुक को क्यों चुना, क्योंकि इसमें बताया गया है अमर भारत, युवा देश, कलातीत सभ्यता। यानी आज का जो युवा है वो युवाओं का देश जो भारत है, इसमें युवा जेन जी जिसे आप कहते हैं वो क्या चाहता है। तो इन्होंने बहुत बखूबी से इसमें चीज़ लिखा है, प्रश्न छोड़ा है। आज का युवा प्रश्न पूछता है, आज का युवा तर्क मानता है, आज का युवा बौद्धिकता से बात करता है, आज का युवा फैक्ट को लेकर के उसको किस तरह से कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है उस पर बात करता है। तो आज के युवा जो हैं वो बहुत ही तेज है। आप जानते हैं कि एआई का दौर है और कंप्यूटर का ज़माना है, और बच्चों को किसी भी टॉपिक पर अगर कोई मुद्दा फंसता है तो वो सीधे नेट पर जा कर के अपने उस टॉपिक को ढूंढ लेते हैं और उसका जवाब तुरंत पा लेते हैं। इसमें अमीश जी का जो बुक है यह बेस्ट सेलर की बुक कही जाती है। अमीश जी ने अपनी रचनाओं में बहुत बखूबी से अमर भारत के बारे में लिखा है कि कैसे अमर भारत है। तो इनके जो अनुवाद किया है इस बुक का सुचिता मित्तल ने, ये बुक इंग्लिश में है और इसका अनुवाद सुचिता मित्तल ने किया है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी इन पर कोटेशन लिखा है। इनकी बुक को पढ़ करके अपने कंटेंट को लिखते हुए कहा है कि लेखक ने भारत के समृद्ध अतीत और संस्कृति के विषय में गहन जागरूकता उत्पन्न की है। इसके अलावा आप जानते हैं डॉक्टर शशि थरूर जो सांसद एवं लेखक हैं, इन्होंने अमीश के 5 बारीकियों के लिए पैनी नज़र और बांध देने वाली कथात्मक शैली है, इस पर लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपने चीज़ों को बताया है। ये अमर भारत जो बुक है, इनकी समय समय पर पब्लिश हुई जो लेख हैं उस पर वो बात करते हैं। और इनकी जो पब्लिश लेख है वो द स्प्रिंग ट्री में वर्ष 2011 में जो प्रकाशित हुई थी पहले। इसके अलावा एक और है द टाइम्स ऑफ इंडिया, फरवरी 2016 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया नवंबर 2014 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो इनके लेख हैं वो कंटेंट है जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुए हैं। हम इस बुक को क्यों पढ़ें, सवाल ये आता है ना कि हम इस बुक को क्यों पढ़ें। तो मेरा कहना आपसे यह है कि इस बुक को इसलिए पढ़ना चाहिए कि आज का युवा जानना चाहता है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, और हमारी सभ्यता क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, क्या वो वास्तव में थे। इन सारे सवालों का यह जवाब देता है बुक। और अमीश जी ने इस पे भूमिका बांधते हुए लिखा है
कि भारत का चित्र करते हुए यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमाना हमारा। ये इकबाल साहब के कोटेशन को अपने भूमिका के पेज पर लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन के पेज पर लिखते हैं। ये बुक इसलिए भी पढ़नी चाहिए, मैंने इन सारी बुकों को पढ़ा और इसमें देखा है कि इसमें न केवल हिंदू धर्म की बात की गई है बल्कि मुस्लिम धर्म पर भी, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों पर बहुत तर्कपूर्वक प्रश्न करते हुए ये बहुत सुलझा सा जवाब देते हैं। जैसे धर्म और मिथक में इन्होंने भगवान शिव असंगतियों के देवता, इसमें उन्होंने भगवान शिव के बारे में कहा कि कोई देवता इतने विरोधों से भरा क्यों होगा, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, वे हमें आकर्षित करते हैं और फिर वे हमें संतुलित करते हैं। ये शिव के बारे में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव का जो रूप है वो कई रूपों में है। शिव देव नहीं है, महादेव है। तो भ्रांति तो होना समर्थ है ही, जो आम मानव की समझ से बाहर है। अमीश जी के बारे में एक और बात बताना चाहेंगे कि इस बुक में उन्होंने धर्म से संबंधित प्रश्न जरूर किया है, बातें की हैं, शिव पर चर्चा की है, राम जी पे चर्चा की है, लेकिन यह ग्रेजुएशन तक पूर्ण रूप से नास्तिक थे। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनका जन्म 1974 में जब हुआ था, तो उसके बाद की जो घटना देखेंगे आप, तो उसमें बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिससे इनका धर्म पर से आस्था हटता है। इनके पिताजी बार बार इनको बताते हैं कि धर्म पर विश्वास करना चाहिए, तुम्हें नास्तिक नहीं होना चाहिए। इस पर ये बहुत जगह चर्चा करते हुए एक बात कहते हैं कि क्या था, कहते हैं, मैं इनके एक बुक को पढ़ करके आपको बताना चाहूँगी कि कैसे इनकी बातों को कहा जाता है कि ये क्या थे। तो आप देखते हैं, जैसे मैं पेज नंबर 9 को ले रही हूँ कि नियमों में आदर्श अनुयायी का परिवार एक चुनौतीपूर्ण जीवन का सामना करता है। स्वयं नियमों का आदर्श अनुयायी दुखी जीवन जीता है। बेशक हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि देवी सीता को भगवान राम का परित्याग झेलना पड़ा था। मैं उनके कष्टों को कतई कम नहीं आंक रहा हूँ। हाँ, भगवान राम ने उनके साथ अनुचित किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे अपने संतानों के साथ भी न्याय करने में असफल रहे हैं, जिन्हें उनके जीवन में प्रारंभिक काल में ही अपने माता पिता से वंचित कर दिया गया था। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि भगवान राम को भी पीड़ा झेलनी पड़ी थी। अंतिम पल में राम किस तरह से सीता को याद करते हैं, इस पर वो लिखते हैं अपनी पंक्ति में वे अंतिम पलों में अपनी पत्नी सीता के नाम का जाप कर रहे थे। सीता सीता सीता। हाँ, वे अपने परिवार को सुखी नहीं रख पाए थे, मगर वे खुद भी सुखी नहीं थे। नियम समाज में व्यथा लाते हैं, मगर परिवारों के अंदर प्रेम के ऊपर नियमों की प्राथमिकताएं आमतौर पर दुख का मार्ग होती है। मानव से महामानव बनने की कथा को वो बता रहे हैं, कैसे राम मानव से महामानव बने। क्यों बने? क्योंकि उनका परिवार केवल उनका परिवार नहीं था, बल्कि पूरा समाज ही उनका अपना परिवार था। वो उस पर तर्क देते हैं और एक जगह उन्होंने मानव से महामानव बनने के बारे में गांधी जी के बारे में भी कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक शांतिपूर्वक संघर्ष से हमारे राष्ट्र को एक किया था। उन्होंने भारतवंशियों नहीं, दुनिया को सिखाया कि हिंसा का जवाब नहीं होना चाहिए। आज राष्ट्रपिता के रूप में हम उनका आदर करते हैं, लेकिन न केवल उन्होंने पिता की भूमिका में संघर्ष किया, बल्कि कस्तूरबा जी के पति के रूप में भी चुनौतियों का सामना करा। कस्तूरबा जी की बात कर रहे हैं। अपने बच्चों को गांधी जी भी, पत्नी को भी गांधी जी ने इतना समय नहीं दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं, इतिहास की घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भारत के इतिहास में महानतम भारतीयों में से एक गौतम बुद्ध पर विचार करते हैं। वे दार्शनिक उपायों का ऐसा भंडार छोड़ गए थे जो आज भी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में लाखों लोगों का मार्गदर्शन करता है।
उनकी उदारता, उनकी करुणा और ज्ञान पूजनीय है। उनका मध्यम मार्ग अपनाने योग्य है, लेकिन एक पिता, पुत्र और पति के रूप में उन्होंने भी संघर्ष किया। ज्ञान की खोज के लिए वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर चले गए। वास्तव में कोई ऐसे ही महामानव नहीं बनता है। आपने जितने भी महामानवों को देखा होगा, उनसे आपने प्रेम ही किया होगा। आगे वो इसी बात को लिख रहे हैं अपने पेज नंबर 10 में। इन महान व्यक्तियों पर गहराई से विचार करें। उनसे प्रेम करने की हमारे पास हर एक वजह है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। हाँ, हम उनका परिवार होते तो शायद हमारे पास शिकायत करने की भी वजह हो सकती थी। कितना सुंदर बात कहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपने ही बुक में भगवान शिव के बारे में भी प्रश्न किया है और शिव को बताया है कि शिव कौन है। तो उन्होंने बताया क्या कि शिव कौन है। तो उनसे प्रश्न इस बुक में पूछा गया है, क्या आप शिव को मानते हैं? तो कहते हैं बेशक मैं मानता हूँ, बेशक मैं मानता हूँ कि शिव है। और इसी ईश्वर स्वलक्षित करता है कि प्राचीन काल में धर्म का यही उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? इसे हर इंसान की चेतना को उभारना और उसे अपने भीतर के देवत्व को संपर्क में लाना था। क्या यह दार्शनिक विश्व दर्शन विलक्षण रूप से भारतीय या हिंदू था? वास्तव में नहीं, यह पूरे प्राचीन विश्व में व्याप्त था। रसातल के देवता ऑरिसस और सत्य एवं इंसाफ की देवी मात की मिश्र देवी देशों के पौराणिक कथाएं गूढ़ अर्थ से भरी हुई है। शिव की बात करते हुए कहते हैं कि क्या है शिव? कहते हैं शिव रहस्यवादी संप्रदाय है। दरअसल कहते हैं यही अपने अगले पेज में, पेज नंबर 27 में, कि दरअसल उनका रहस्यवादी संप्रदाय था। वे माइक्रोकॉस्मोस, मेसोकॉस्मोस और मैक्रोकॉस्मोस की अवधारणा में विश्वास करते हैं। माइक्रोकॉस्मोस मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। मैक्रोकॉस्मोस संपूर्ण ब्रह्मांड और देवत्व था। मेसोकॉस्मोस समाज था और इसका उद्देश्य माइक्रोकॉस्मोस की चेतना को उभारना और उसे मैक्रोकॉस्मोस के साथ एकीकृत करना था। साधारण शब्दों में समाज का उद्देश्य मनुष्य को अपने देवत्व को संपर्क में लाना होता है। कितना परिचित लगता है, सारी बातें कितना परिचित लगता है। आप प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो को भी जानते हैं। प्लूटो ने कहा कि स्वयं को जानो। अरविंदो ने कहा कि उपनिषदों की सबसे बड़ी सीख है आत्मनम विद्धि, अपने वास्तविक स्व को जानो और मुक्त हो जाओ। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने चर्चा की है। और इसमें एल्विन हॉल युवाओं को प्रेरित करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। पेज नंबर 12 में अपने जो आज का युवा वर्ग है वो प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछते हुए उसका जवाब चाहता है। आप जवाब देने से हिचके नहीं। इसके बारे में क्या कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मगर मैं मरने तक यह कहने के आपके अधिकार की रक्षा करूँगी। एल्विन स्वतंत्र रूप से कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसे अस्वीकार करती हूँ, मगर मैं मरने तक यह कहने के आपके अधिकार की रक्षा करूँगी। यानी आप अपने वक्तव्य को स्पष्ट रूप से जो कह रहे हैं वो कह सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपकी विचारधारा है। विचारधारा ऐसे नहीं बनती है। विचारधारा मनुष्य की परिस्थिति से, मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के अनुभव को लेकर के बनती है। तो वह बोलने की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी इसमें बात करते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं कि धार्मिक उग्रवाद का जवाब धार्मिक उदारवाद में निहित है। हमें अपने प्रत्यक्ष सवाल पर लाता है। उदारवाद क्या है? आधुनिक भारतीय जनता ने उदारवाद की परिभाषा तोड़ मरोड़ कर दी है। उदारवाद होने के अक्सर वामपंथी समझ लिया जाता है, मगर बहुत से वामपंथी उतने ही अनुदारवादी हैं जितना कि वे दक्षिणपंथी उग्रवादी जिनका भी विरोध करते हैं। उदारवाद की सबसे अच्छी परिभाषा एक उदाहरण में समझ में आती है, जिसे लोकप्रिय तौर पर अलबत्ता
गलत ही वोल्टेयर का माना जाता है। वो वोल्टेयर को रेखांकित कर रहे हैं, उदारवाद के बारे में कहते हैं। उनका कहना था कि अपनी किशोरावस्था में मैं नास्तिक था, कई साल तक मैं ऐसा ही रहा। 90 के दशक के आरंभ में बार बार हो रहे सांप्रदायिक दंगों ने मुझे धर्म से दूर कर दिया था। मेरे घनिष्ठ पिताजी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि धार्मिक उग्रवाद का सामना धर्मनिरपेक्ष उग्रवाद से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उग्रवाद का कोई भी रूप कारगर नहीं होता है। धार्मिक असहिष्णुता का विरोध धर्मनिरपेक्ष असहिष्णुता से करने से केवल एक दानव की जगह दूसरी दानव ले लेता है। क्या स्पष्ट सोच थी उनकी। आगे अपने बातों को कह रहे हैं, आगे उदारवाद को लेकर के, धार्मिक उदारवाद को, कि हमें समझना होगा कि धार्मिक उदारवाद को केवल धार्मिक उदारवाद से ही परास्त किया जा सकता है। धार्मिक उग्रवाद को केवल धार्मिक उदारवाद से ही परास्त किया जाता है, हमारे उच्च वर्ग के ख्याली महलों और धर्मनिरपेक्ष प्रवचनों से नहीं। सीधा कहते हैं, ख्याली पुलाव मत पकाओ, धर्मनिरपेक्ष मत बनो, आप धर्म के हो। और ये बात सत्य है, मैं भी एग्री करती हूँ। इस बुक के द्वारा ये भी कहा गया है कि धर्म निरपेक्ष प्रवचनों से नहीं, हर व्यक्ति धार्मिक है, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानता ही है। और जो कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ, वो भी मानता है। कहीं वह बौद्ध धर्म को मानता है, कहीं वह हिंदू धर्म को मानता है, कहीं वह सिख को, और सबसे बड़ा मानव धर्म को वो मानता है। धर्म तो मानता है। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म क्या है? तो धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो। और धारण करने योग्य क्या है? तो कर्म है। जिस कर्म के द्वारा आप सदाचरणता नैतिकता करते हो, वह कर्म ही धारण करने योग्य है, और यही आपका धर्म है। आगे वो स्त्रियों की चर्चा भी कर रहे हैं अपनी किताब में। कह रहे हैं कि स्त्रियों को शक्तिशाली पदों पर नहीं होना चाहिए। वाकई प्रश्न कर रहे हैं, वाकई शक्ति माँ की शानदार कहानियों को सुने और अपनी सोच बदलें। स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए या आध्यात्मिक बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। विद्यारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षिका मैत्रेयी के बीच शास्त्रार्थ पढ़े तो आप समझ जाएंगे कि आप कितने गलत हैं। यानी हमारा इतिहास भी बता रहा है कि स्त्रियां पुरुषों के समक्ष तर्क करने के लिए सक्षम है। वह केवल पुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं, वह स्त्रियों की भी बात कर रहे हैं। स्त्रियों को कह रहे हैं, आगे प्रश्न कर रहे हैं, स्त्रियों को काम नहीं करना चाहिए। फिर आप इस तथ्य को कैसे समझाएंगे कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी खदीजा अल कुबरा एक व्यापारी थी और उनसे विवाह करने से पहले पैगंबर उनके मातहत थे। जन्म पर आधारित जाति प्रथा देवताओं द्वारा बनाई गई है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी हम जिस जाति में जन्म लेते हैं वो हमारे वश में नहीं होता है, लेकिन हम कर्म कैसा कर सकते हैं ये हमारे वश में जरूर होता है। मानव से महामानव बनने के लिए हमें कुछ चीज़ों को त्यागना होगा और कुछ सदाचारी कर्म करना ही होगा। वो कहते हैं आगे अपनी बुक में, अंतर धार्मिक संवाद में युवाओं की भूमिका। अंतर धार्मिक संवाद में युवाओं की भूमिका क्या होगी? तो उस पर कहते हैं, कह रहे हैं कि एक ही धर्म के अंदर भी, उनके समेत में भी जो एक सत्य का दावा करते हैं, विभिन्न संप्रदाय और व्याख्याएं होती हैं। इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। उस नौजवान के विचार प्रक्रिया में नहीं, कोई गहरा दार्शनिक विचार उठा हो सकता है। मेरा सुझाव है कि शादी की बात को तो अलग रख दें, जो कि आदर्श रूप में प्रेम पर आधारित होनी चाहिए, धार्मिक समानताओं या असमानताओं पर नहीं। विवाह की बात कर रहे हैं कि अंतर जाति विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर प्रश्न किया गया है। तो उन्होंने कहा कि विवाह एक अलग प्रश्न है, विवाह प्रेम पर आधारित होना चाहिए, धर्म और अधर्म पर या धर्म के इतर की बात ही उसमें नहीं आती है। इन्होंने कई धर्मों की बात की है। कहा है कि कुछ आत्माएं हिंदू धर्म के मार्गों को प्रेरणादायक पा सकती हैं, कुछ मुसलमान को, कुछ ईसाई धर्म को, कुछ बौद्ध धर्म को, कुछ सिख पंथ या अन्य किसी मत को, कुछ नास्तिकतावाद से भी प्रेरित हो सकती हैं। कोई हर्ज नहीं है, हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जो हमारी आत्मा के अनुकूल हो।
यानी हम आपका चित्ती क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है, आप क्या सोचते हो, इसके आधार पर हमें अपना चयन करते हुए ही आगे बढ़ना चाहता है। और इसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आपके मार्ग का सम्मान करता हूँ और आप मेरे मार्ग का सम्मान करें। और यह बात केवल एक ही तरफ से नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये धर्म की बात करते हैं। और इसी तरह उन्होंने ईश्वर की बात करते हुए अपने कहानी में कहा था कि कैसे ईश्वर में विश्वास किया जा सकता है। रामायण में बात करते हुए कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि रामायण या इसके समान कुछ घटनाएं घटी थी। क्या मैं इसे साबित कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं। अगर आप इस पर विश्वास न करना चाहे तो विश्वास न करें, लेकिन मेरा विश्वास है कि भगवान राम का अस्तित्व था और मेरा विश्वास है कि वे युगों से अपनी कहानी के माध्यम से हमसे बात करते हैं। यानी अपने विश्वास की बात करिए आप। कोई और क्या विश्वास करता है इस पर वो बातें ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि शुरू में हमसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई थी कि आप किस पे बात करिए, धर्म पर बात मत करिए। अगर आप धर्म पर बात करेंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपके जो ये बुक है वो धर्म पर ही लिखे हैं, तो धर्म एक ही धर्म पर लिखिए, सभी धर्मों की बात मत करिए। उनका कहना था कि मैं ये काम करूँगा। उनका निश्चय था अमीश जी का, और उन्होंने ये निश्चित करते हुए अपने बुक को लिखा है। उन्होंने नित्से को भी कोटेट किया है, जो कि नित्से को उस समय क्या माना था, नास्तिक पागल घोषित किया गया था। नित्से के अनुसार कहते हैं एक आपका सच है और एक मेरा सच है। जहाँ तक सार्वभौमिक सच की बात है तो कोई नहीं जानता कि वह क्या है। सही बात है। हो सकता है कि जो आपका अनुभव है वो आपका सच हो और जो मेरा अनुभव है वो मेरा सच हो, लेकिन सार्वभौमिक सत्य क्या है वो कोई नहीं कह सकता। सार्वभौमिक रूप से हम किसी पर कोई बात थोप नहीं सकते, बल्कि अपने तर्क को, अपनी बातों को सबके समक्ष रख सकते हैं। और इसी सारी बुक में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। मेरा मानना है कि इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को बताया है। गजब का है। आज का युवा प्रश्न करता है और उस सारे प्रश्नों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है और बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए पूरे बुक रिव्यू का इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और समझिए। और मेरा उद्देश्य मेन रूप से यही है कि आप लोग बुक पढ़ें, आपकी प्रेरणा बुक हो, और बुक को लीजिए और पढ़िए। कोई प्रचार नहीं है, कोई साधन नहीं है कि मैं फोर्स कर रही हूँ, बस मेरा सुझाव है। मुझे अच्छा लगा था। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे रहे हैं वो सब इस चैनल से जुड़ करके इस बुक को पढ़ने की कोशिश करें, और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि गुरु हमेशा चाहता है कि उसके शिष्य हमेशा उसे निकटस्थ रहे, उसके पास ही रहे। धन्यवाद।